आज एक केस स्टडी से लाइफ की बहुत ही बेसिक सी चीज समझेंगे जिससे आज हम सब जूझ रहे हैं। लेट्स बिगिन। आज से लगभग 2500 साल पहले हिमालयन फुटहिल और प्रेजेंट डे नेपाल में एक बहुत ही बड़े राजा रहते थे जिनको एक बच्चा होने वाला था। अपने इस पैदा होने वाले बच्चे के लिए उनके पास एक बहुत ही शानदार आइडिया था कि उन्हें इस बच्चे की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट बनानी है। कैसे? जिससे उस बच्चे को किसी भी परेशानी या किसी भी सफरिंग को ना झेलना पड़े और उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो। राजा ने महल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जिससे उस बच्चे को बाहर की दुनिया का कुछ भी पता न चल पाए और उस बच्चे को खाने से लेकर पीने तक और नौकर तक सारी सुख सुविधाएं दी जिससे उस बच्चे की सारी जरूरतें पूरी होती रहीं। और जैसा कि राजा ने प्लान किया था वो बच्चा बिना उन परेशानियों और चैलेंजेस को देखते हुए बड़ा हुआ जो हर एक इंसान को डे टू डे लाइफ की में झेलनी पड़ती है। और प्रिंस का सारा बचपन इसी तरीके से निकला, लेकिन सारी लग्जरीज और हर चीज होने के बावजूद प्रिंस के लिए सारे एक्सपीरियंस वैल्यूलेस होने लगे थे और उसके फादर जो भी उसे देते वो उसके लिए वैल्यूलेस होता रहता, या कहीं प्रिंस के लिए इन चीजों की अब कोई भी वैल्यू नहीं बची थी। तो एक रात प्रिंस ने डिसाइड करा कि वो इन दीवारों से बाहर निकल के देखेगा कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है, और अपने नौकर के साथ वो महल से बाहर निकला। और जब उसका रथ एक गांव से होते हुए निकला तब प्रिंस ने जो देखा वो उसको देखकर शॉक हो चुका था। अपनी जिंदगी में पहली बार प्रिंस ने ह्यूमन सफरिंग को देखा। उसने पहली बार बीमार लोगों को देखा, बूढ़े लोगों को देखा, होमलेस लोगों को देखा, इवन मरते हुए लोगों को देखा। और प्रिंस जब महल में वापस आया तो वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने आज जो कुछ भी देखा वो कैसे मान ले कि ऐसा भी कुछ दुनिया में हो सकता है। वो बिल्कुल ही दुविधा में था और उसने इस सबका ब्लेम अपने फादर पे डाला जिन्होंने उसके लिए ये सब करा था। प्रिंस को लगा ये अमीरी और सारी सुख सुविधाओं की वजह से ही उसकी लाइफ इतनी मीनिंगलेस और बिल्कुल तबाह हो चुकी है, और उसने सोचा कि वो इस सारी चीजों को छोड़कर कहीं चला जाएगा। लेकिन प्रिंस ऐसे ही कहीं नहीं जाने वाला था। उसने डिसाइड करा कि वो अपनी रॉयल्टी, अपनी फैमिली और इन सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी बची हुई जिंदगी गलियों में रहेगा और इस सारी सफरिंग्स को झेलेगा। और फिर अगली रात प्रिंस महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गया और कई सालों तक सोसाइटी के बहुत ही नॉर्मल आदमी या कहीं बहुत ही बेसिक सर्वाइवल मोड में जीकर बहुत सी सफरिंग झेली, लाइक बीमारी, भूख, लोनलीनेस, पेन, और कई बार डेथ को भी देखा और कई बार एक ही रोटी पे पूरा दिन काटा। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और फिर कुछ और साल बीत गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और प्रिंस को भी धीरे धीरे लगने लगा ये सफरिंग से हो तो कुछ नहीं रहा है और ना ही ये सफरिंग रिजल्ट दे रही है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के आया था, और ये सफरिंग का कोई पर्पस भी नहीं है। इनफैक्ट प्रिंस को अब ये समझ में आ गया जो हमें हमेशा से ही पता होता है कि सफरिंग, परेशानी और कष्ट टोटली सक्स और ना ही ये मीनिंगफुल है। फॉर एग्जाम्पल, बिना किसी पर्पस के तुम सारी परेशानियां झेल के अमीर क्यों बनना चाहोगे? अमीर बनने का कोई पर्पस तो होना चाहिए, तभी तो तुम सारी सफरिंग को फेस करना चाहोगे जो अमीर बनने के लिए तुम्हें करनी है। बिना किसी पर्पस के तुम ये सब क्यों करोगे? और जल्द ही प्रिंस को भी ये समझ में आ गया कि उसका ये जिंदगी भर सफरिंग झेलने का आइडिया बिल्कुल ही बकवास है और उसे जाकर कुछ करना चाहिए। और बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड वो प्रिंस नहा धोकर नदी के पास ही एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और उसने डिसाइड करा कि वो इस पेड़ के नीचे तब तक बैठेगा जब तक उसे और कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल जाता। और जैसा कि कहा जाता है, वो कंफ्यूज्ड प्रिंस 49 डेज तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और इन 49 डेज के पीरियड में उस प्रिंस को बहुत सी चीजें रियलाइज हुई, और इनमें से एक रियलाइजेशन था कि लाइफ अपने आप में ही एक सफरिंग या कष्ट है। अमीर इंसान अपनी अमीरी की वजह से सफर करता है, गरीब इंसान अपनी गरीबी की वजह से सफर करता है। जिनके पास फैमिली नहीं है वो फैमिली ना होने की वजह से सफर करते हैं, जिनके पास फैमिली है वो फैमिली की वजह से सफर करते हैं। जिन लोगों को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं पाने की इच्छा है वो इस इच्छा की वजह से सफर करते हैं, और जिन लोगों को इस सुख सुविधाएं पाने की इच्छा नहीं है वो इस इच्छा के ना होने की वजह से सफर करते हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि सारी सफरिंग एक बराबर है। कुछ सफरिंग ज्यादा पेनफुल हैं तो कुछ सफरिंग कम पेनफुल हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम सबको सफर तो करना ही है। और फिर कई सालों बाद इस प्रिंस ने अपनी एक फिलॉसफी बनाकर दुनिया के साथ शेयर करी जिसका सेंट्रल आइडिया था कि पेन और लॉस दोनों ही इनएविटेबल, मतलब ये दोनों ही एक ऐसी चीज है जिन्हें हम रोक ही नहीं सकते और ना ही हमें इन्हें रोकने की कोई कोशिश करनी चाहिए। और आगे जाकर इन्हीं प्रिंस को दुनिया ने गौतम बुद्ध के नाम से जाना। अब एक आइडियोलॉजी है जिससे हमारे ज्यादातर बिलीव और अजम्पशन जुड़े हुए हैं। ये आइडियोलॉजी है कि हैप्पीनेस एक एल्गोरिथम की तरह काम करती है, कि इसे कुछ काम करके पाया जा सकता है।
जैसे कि ये IIT में पहुंचने जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आईफोन मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, अगर मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखने लगूं तो मैं खुश रहूंगा, अगर मैं उस लड़की के साथ रहूं तो मैं खुश रहूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये आइडियोलॉजी ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हैप्पीनेस कोई सॉल्वेबल इक्वेशन नहीं है। डिससैटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट दोनों ही ह्यूमन नेचर का पार्ट हैं, जिनको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। और ये दोनों ही वो कंपोनेंट है जिससे इंसान को एक कंसिस्टेंट खुशी मिल सकती है, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे। तो यही थी पूरी वीडियो, जिसमें हमने लॉर्ड बुद्धा की केस स्टडी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी। और जैसा कि हमने लास्ट में अभी हैप्पीनेस को डिस्कस करा, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वो वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ, इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, नहीं तो इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। टिल देन, टेक केयर।